हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करूंगी जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनने भर से रूह कांप जाती है। कैंसर से बॉलीवुड स्टार्स भी अछूते नहीं रहे। इस बीमारी से जूझने वाले कुछ स्टार्स ने इससे जंग जीती तो कुछ ने अपनी जान गंवा दी। सरफरोश, दिल जले, बॉम्बे, भाई, हम साथ साथ हैं और कल ना हो जैसी शानदार फिल्मों में काम कर चुकी सोनाली बेंद्रे को भी कैंसर का सामना करना पड़ा। हाल ही में सोनाली बेंद्रे एक समारोह में मुस्कुराते हुए हर किसी के साथ सेल्फी खिंचवाती नजर आईं। हम सभी जानते हैं कि यह दौर सिर्फ ऑटोग्राफ लेने का नहीं बल्कि सितारों के साथ सेल्फी खिंचवाने का है। ऐसे में वे सितारे जो ऑटोग्राफ के दौर से काम करते आ रहे हैं, उनके लिए समय के साथ साथ चलते हुए इन चीज़ों के साथ तालमेल बिठाना दिलचस्प होता है। हाल ही में सोनाली बेंद्रे भी एक समारोह में मुस्कुराते हुए हर किसी के साथ सेल्फी खिंचवाती नजर आईं। मीडिया से बातचीत के दौरान जब सोनाली से सवाल पूछा गया कि इतने लंबे करियर के बाद भी वह प्रासंगिक हैं और लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए बेताब रहते हैं, तो उन्हें कैसा लगता है। इस सवाल पर सोनाली ने हंसते हुए कहा, मैं तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शकों ने हमेशा से ही मुझे बहुत प्यार दिया। जिस तरह से मेरा करियर बना, अगर यह प्यार नहीं मिलता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। एक समय था जब लोग कहते थे कि मुझसे अभिनय करने की क्षमता नहीं है, मैं अभिनय कर ही नहीं सकती, लेकिन उसके अनुसार फिल्में नहीं मिलती थी तो कई बार निराशा होती थी। मैंने बहुत काम किया, उनमें कुछ अच्छी फिल्में रहीं तो कुछ एवरेज भी रही, लेकिन मैंने यहाँ पहचान बनाई, कई दोस्त और अपना परिवार बनाया। इसलिए जब मुझे यह प्यार मिलता है तो मैं उसका सम्मान करती हूँ। सोनाली बेंद्रे से जब यह सवाल पूछा गया कि ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो यह नहीं कह पाते हैं कि उन्होंने अपने करियर में बहुत सी बुरी फिल्में की हैं, सोनाली ने जवाब दिया, सच है कि मैं बहुत सी फिल्में कर सकती थी लेकिन नहीं की। मैंने वह चयन अपने लिए किया था, चाहे उसके जो कारण रहे हों। मेरा मानना है कि चयन करना हमारे हाथ में होता है। मुझे अपने निर्णयों पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने वाकई कुछ बुरी फिल्में की क्योंकि मुझे उनके अच्छे पैसे मिले थे। तब मुझे पैसों की आवश्यकता थी तो मैंने वे फिल्में कर लीं। वे फिल्में नहीं चली तो मैंने सीखा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जब सोनाली बेंद्रे से पूछा गया कि क्या आपके संघर्ष पर बायोपिक बननी चाहिए, कैंसर को हराने वाली सोनाली नहीं चाहती हैं कि उन पर बायोपिक बने। वह कहती हैं, मुझे लगता है उसमें कोई मनोरंजन नहीं होगा। मैं खुश होती हूँ जब लोग कहते हैं कि मेरी कहानी प्रेरणादायक है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमारे देश में इतनी सारी महिलाएं हैं जो इतनी भाग्यशाली नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ निर्णय ले पाएं। उन्हें बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। एक मुकाम तक पहुँचने के लिए काफ़ी लड़ना पड़ता है। मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मैं चुन सकती हूँ। माँ बनने के बाद मैं काम पर नहीं जाना चाहती थी तो नहीं गई, लेकिन हर किसी के पास यह सुविधा नहीं होती है। मेरे लिए ऐसी महिलाओं की कहानियाँ प्रेरणादायक हैं। सोनाली बेंद्रे नहीं चाहती हैं कि उनकी स्टोरी पे कोई बायोपिक बने। सोनाली बेंद्रे का जीवन बहुत संघर्षों भरा रहा है। बहुत संघर्षों वाला जीवन उन्होंने जिया। कैंसर से जूझते हुए कई लोग हैं जो मर जाते हैं और कई लोग हैं जो अगर बच भी जाते हैं तो वो फिर उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। सोनाली बेंद्रे जब कैंसर से जूझ रही थी तब भी वह अपने आप को धैर्य बना के रखी। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शांत और बहुत ही पॉजिटिव नज़र आई और यही पॉजिटिविटी उसे कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रखा। तो यह थी नेक दरियादिली सोनाली बेंद्रे की जीवन की एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, सोनाली बेंद्रे की कौन सी मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ हमारे कमेंट में हमें बताएं। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते हुए रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम,